ए मसीह तुमसे अरमान करूं। ए मसीह तुमसे अरमान करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ए मसीह तुमसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुमको भाए। मेरी सूरत ए मसीहा तुम सी ही होती जाए। मेरा चलना बोलना और हर ख्याल तुमको भाए। मेरी सूरत ए मसीहा तुम सी ही होती जाए। तुम सी ही होती जाए। ऐसी जिंदगी अरमान करूं। ऐसी जिंदगी अरमान करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ए मसीह तुमसे अरमान करूं। ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो हो तुम्हारी उसको मैं करूं। इच्छा जो हो तुम्हारी उसको मैं करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ए मसीह तुमसे अरमान करूं। ए मसीह तुमसे अरमान करूं।
शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हमारे जीवन में, हमारे प्रभु के साथ और दूसरों के साथ बनी रहे। इस विश्वासी, इस दुल्हन या इस प्रेमिका के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है आज, जब हम श्रेष्ठ गीत 8 का और हम छठे पद में आ गए हैं। श्रेष्ठ गीत 8 का 6, और एक बहुत बड़ा मोड़ इस प्रेमिका के जीवन में आया है। और वो मोड़ क्या है कि वो अब इस बात को कह रही है कि जीवन की इस यात्रा में मैं आपके बहुत निकटता में रही, परंतु बार बार अप एंड डाउन मेरे जीवन में होता रहा है। मैं वो सिद्धता को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, उस सिद्धता को मैं पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाती हूँ। और अब मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे मैं सिद्ध हो जाऊं कि जब आप इस दुनिया में आए तो मैं आपके साथ चली जाऊं। या जो एक विश्वासी है वो प्रभु को ग्रहण करता है, उस जंगल में से निकल आता है जो कि उसके अंदर का जीवन है, और वो छुटकारा पा लेता है। परंतु दूसरे जंगल का जो जीवन है उसमें बहुत दिन रहना है, और उसमें रहते रहते कई बार अप एंड डाउन हो रहा है, और उसको समझ नहीं आ रही है कि कैसे वो उस प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहने के लिए कैसे वो तैयार अपने आप को करे। और उसके बीच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और वो उसका जो थिंकिंग है वो बदल जाती है। और हम पवित्र आत्मा की यहाँ पर एक एक बात को सुनते हैं सुलेमान के द्वारा कि उसको क्या करना है। अभी जब हम रैप्चर की तैयारी में हैं, हम जो कि चाहते हैं कि हम बिल्कुल सिद्ध हो जाएं, हमारे चारों तरफ का जंगल में से हम निकल कर हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के लायक हो जाएं कि उसके साथ चले जाएं। तो वो ये कहती है अब कि अब मुझसे अपने आप से कुछ नहीं हो पा रहा है प्रभु, है ना। अब मेरी आशा सिर्फ आप पर है, मेरी आशा सिर्फ आप हैं कि आप मुझे सिद्ध अपने प्रेम के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा करेंगे। अपने प्रेम और अपनी सामर्थ के द्वारा आप मुझे सिद्ध करेंगे। अब मैं जान गई हूं कि केवल प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की सामर्थ है जो मुझे उस रैप्चर के लिए, उस प्रभु के साथ सदा सर्वदा जाने के लिए तैयार कर रही है। कई बार हमारे जीवन में ये अनुभव होने लगता है, हम अपने आप से हार जाते हैं, और हम दूसरों से हार जाते हैं जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। परंतु उनको भी और मुझे भी जो है वो प्रभु ही है जो कि संभालेगा। और वो क्या कहती है इस मोड़ में, वो कहती है छठे पद में, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, या बांध ले। तो ये दो बातें वो उसको कहती है। आगे भी उदाहरण वो देती है, या विश्वासी जन, पवित्र आत्मा इस बात को इस दुल्हन के द्वारा, इस प्रेमिका के द्वारा इस समय हमसे कहना चाहते हैं। तो वो क्या कह रही है कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा ले। नगीना जो होता है, जब कोई अंगूठियां होती हैं या हार होते हैं या बुंदा होता है, कुछ भी होता है, उस नग को उस उस ज्वेलरी में रखने के लिए, उस सोने के अंदर रखने के लिए सोने में छेद किया, वो बहुत अच्छे से उसका ढांचा तैयार किया जाता है, और फिर उसको जो है नगीने में पूरी तरह से जो है वो लगा दिया जाता है, या उसको जो है पूरी तरह से फिक्स कर दिया जाता है। तो अब वो जो मतलब कि जड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग जब कई लोग सोना खरीदने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कितने नग लगे हुए हैं ना, या अंगूठी में कितने नग लगे। जो नग लगता है, जो कभी नहीं निकल पाता है,
सोने के आर्टिफिशियल हम लेते हैं तो नग निकल जाते हैं, परंतु जो सोने के काम होता है, हम देखते हैं कि वो नग बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो कोई निकल नहीं पाता है। तो वो क्या कह रही है, या प्रेमिका क्या कह रही है कि अब मैं अपने आप से आपके अंदर फिक्स नहीं हो पा रही, तो अब आप क्या करिए कि अपने हृदय में मुझे नगीने के समान जड़ लीजिए। कितना सुंदर उदाहरण सुलेमान दे रहा है, और पवित्र आत्मा कितना सुंदर उदाहरण दे के हमको बता रहे हैं कि हृदय जो है वो प्रेम को दिखाता है। तो प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम जो है वो ऐसा हो मेरे लिए कि मैं आप में फिक्स हो जाऊं, आप मुझे अपने अंदर जड़ लीजिए। अब मैं अपने आप से नहीं कर पा रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बन पा रही हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझसे नहीं होता है। जैसे पौलुस कहते हैं, हाय मैं अभागा, मैं जो चाहता हूँ करना वो नहीं कर पाता हूँ। और पौलुस एक ऐसा कहना चाहिए कि चेला था या संत था या प्रभु का प्रचारक था, जो हम लोग एक हीरो है हमारे न्यू टेस्टामेंट में, वो इस बात को कह रहा है। और वही बात जो है, वो उससे हम पौलुस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर वो कहती है, और मतलब प्रेम, अपने प्रेम से अपने हृदय में मुझे नगीने के समान रख ले, और फिर और ताबीज के समान मुझे अपनी बाह में बांध ले। हालेलुया, बाह में ताबीज बांधी जाती है ना, है, जैसे जो ताबीज बांधते हैं। तो इतना निकट बाह जो है वो शक्ति को दिखाती है, वो सामर्थ को दिखाती है। तो मुझे जो है एक ताबीज के समान अपने अपने बाह में बांध ली। अब मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अब तो मुझे जो है अपने प्रेम से अपने हृदय में नगीने के समान रख ले, और अपने बाह में मुझे जो है वो बांध ले। मुझे आपके प्रेम की और आपके सामर्थ की जरूरत है। मैं अब अपना पूरा जीवन आपके अधिकार में देती हूँ। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस प्रकार से जो है अपने आप को कंप्लीटली उसके हाथ में दे दे, अपनी फीलिंग को बता दें कि प्रभु मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिद्ध नहीं हो पा रहा हूं, परंतु अब जो है केवल आप ही हैं जो कि कर सकते। मैं पौलुस के समान विश्वास करती हूँ, मैं करता हूं कि आप अपनी प्रेम से और अपने सामर्थ्य से ही मुझे संभालेंगे। और अब फिर हम देखते हैं आगे कि वो 3 उदाहरण देता है। 3 उदाहरण हैं यहाँ पर, यहाँ जो कि वो देता है कि इस प्रकार से मुझे प्यार कर ले। तेरा प्रेम जो हो, जैसे कि आगे लिखा है 6 का B में देखिए लिखा है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, ना महानदों से डूब सकता है। हालेलुया, 3 उदाहरण वो पवित्र आत्मा हमको दे रहे हैं इन दिनों के लिए सुलेमान की इस लेख के द्वारा। कि पहला है मृत्यु, मृत्यु के समान सामर्थ्य हो जा। देखिए, जब कभी मृत्यु प्रभु किसी को आती है, तो वो इतनी सामर्थ्य होती है कि कोई किसी का रोना धोना, किसी का चिल्लाना, कुछ भी असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। मृत्यु तो आ गई तो आ गई। हमने देखा है कई बार लोग जिंदा हो जाते हैं, वो प्रभु का अनुग्रह है, परंतु वास्तव में मृत्यु जो है वो एक ऐसी सामर्थी बात है जो कि जिससे कोई भी वापस नहीं आ सकता। तो वो यहाँ पर प्रेमिका ये कह रही है कि जो प्रेम है, आपका प्रेम जो मेरे लिए मृत्यु के समान हो जाए। जैसे मृत्यु सामर्थ्य होती है, मुझे कोई उस मृत्यु से छुटकारा नहीं दे सकता, शारीरिक मृत्यु, कोई मुझे जो है उससे
चाहे कोई कितना रोए, कोई कितना चिल्लाए, कोई कितना भी करे, उसको उसको जो है वो इतनी सामर्थ्य है कि वापस वो मनुष्य को वापस नहीं देती है। उस प्रकार से मुझे मुझे आपका प्रेम चाहिए। उसका प्रेम को मृत्यु से सामर्थ्य को देख रही है। फिर दूसरा उदाहरण है कि और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। जब एक बार मनुष्य कब्र के अंदर चला जाता है तो वो सबकी आंखों से ओझल हो जाता है, उसको कोई देख नहीं सकता है। वो एक बहुत वैसा मूवमेंट होता है जबकि जब किसी को उसमें रखा जाता है कि मतलब अब इसको हम नहीं देख पाएंगे। तो जो पवित्र आत्मा यहाँ पर है वो इस प्रकार से कह रही है कि जो जो प्रेमिका की जो जो वो ये कह रही, निवेदन कर रही है ये प्रेमिका कि मुझे कब्र के समान कर ले। कब्र बहुत निर्दयी लगती है, कोई वापस दिखता नहीं है। उसी प्रकार से मुझे कोई संसार की चीजें देखने ना पाए। आपने देखा कोई एक हस्बैंड वाइफ है या अ, अ, दोस्ती है दोनों में, तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर देखता है, उसको दूसरा आदमी देखता है, तो वो लड़का जो है बिल्कुल, या वो हस्बैंड बिल्कुल परेशान हो जाता है ना। ईर्ष्या उसको होने लगती है। तो ये एक जो यहाँ पर जो ईर्ष्या है वो एक ऐसी ईर्ष्या है जो कि प्रेम के कारण है। कोई मेरी वाइफ को देखने ना पाए। तो वो कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह, आप जो हैं, मैं अब आपके प्रेम पर डिपेंड करती हूँ कि ऐसे मैं चलती हूँ तो मुझे लोग देखते हैं, परंतु अब आपका प्रेम मेरे लिए ऐसी ईर्ष्या बन जाए, एक अच्छी वाली ईर्ष्या है ना, एक जो है वो ऐसे ईर्ष्या जो जिसको कि जिसमें कि कोई मुझे नहीं देख सकता है। तो मैं चाहती हूँ, मैं इस संसार से बच नहीं पा रही हूँ, परंतु आप मुझे बचा लीजिए। आप मेरे लिए वो निर्दयी कबर बन जाइए। वो प्रेम के कारण मुझे कोई देखने ना पाए। और तीसरा उदाहरण वो देती है कि आप जो है उसकी ज्वाला जो है अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से कि अ, जो जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनका जो इब्रानियों उसका उसका 12 का 29 में पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो वो कह रही है कि आप जो भस्म करने वाली आग है, मेरे अंदर जलने लगे। मुझे मेरे अंदर से सारी प्रकार की अशुद्धता को जला डाले। मेरे अंदर ऐसी आग लग जाए, जैसे हम लोग प्रार्थना का आग लग जाए, हमारे जीवन में आत्मा की आग लग जाए। ऐसी आग लग जाए कि अपने आप से सब जो अशुद्ध चीजें हैं वो जल जाए। और आपकी जो आग है, आपका जो आग, प्रेम जो है आग के समान। देखिए तीनों उदाहरण प्रेम के लिए। प्रेम प्रेम की मृत्यु, और प्रेम के कब्र, और प्रेम की आग, शुद्धता, पवित्रता। और वो ऐसी आग लग जाए मेरे अंदर कि एक तो सब कुछ मेरा जो अशुद्ध चीजें हैं वो जल के जो है भस्म हो जाए। और मैं यही चाहती हूँ, यही चाहता हूँ। कलीसिया कह रही है। और जो ये जो आग है वो ऐसी भस्म करने वाली आग है। 7वां पद है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हालेलुया। ये कैसी आग है जिसे जिसे कोई बाढ़ नहीं रोक सकती, और ना महानदों से डूब सकती है। मतलब कि जो महानद, मतलब कि पूरा समुंदर भी मेरे ऊपर आ जाए, वो भी मेरी आग को बुझा नहीं सकता। जो आपका प्रेम मेरे अंदर है वो आप ही को करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं विश्वासी कह रहा है कि मैं नहीं कर, कलीसिया कह रही है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। यही है रैप्चर की तैयारी। अब पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसके प्रेम पर डिपेंड करना है।
और फिर लिखा है कि यदि कोई अपनी घर की सारी संपत्ति अ, प्रेम के बदले में दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। अब ये जो प्रेम है तीनों प्रकार का, इसके लिए कोई अपने अपने आप को भी दे दे तो वो जो है वो भी तुच्छ ठहरेगा। ये ऐसा प्रेम है। प्रभु का प्रेम बहुत अद्भुत है। जैसे कि पौलुस जो है वो इस बात को कह रहा है रोमियो उसका 8 का 38 में 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। वो बहुत सी बातों को पौलुस कहते आ रहे हैं। अंत में वो क्या कहते हैं कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। वो कह रहा है मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, सब बात है ऊपर कह रहा है। और जब प्रभु मेरी ओर है तो मुझे मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। परंतु वो सब बातें जो है वो प्रेम के कारण है। अब मैं अपने आप से हार चुका हूं। मैं अपने आप से सिद्ध नहीं हो पा रहा हूं। मैं अपने आप से उस रैप्चर के लिए तैयार नहीं हो पा रहा हूं। मैं सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रह सकूंगा, अपने आप से नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे फॉल्स गिल्ट की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो है झूठी आत्मग्लानि की जरूरत नहीं है। अब प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ, आपके प्रेम पर विश्वास करती हूँ। और वही जो है पौलुस कह रहा है मैं निश्चय जानता हूँ। आज आप कह दीजिए मैं निश्चय जानता हूं, मैं निश्चय जानती हूं ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं। स्वर्गदूत कौन से वाले? जो गिराए गए थे वो दुष्ट आत्माएं बन गए वो, या प्रधानताएं जो उससे बड़े हाकिम होते हैं, जो सारे संसार के ऊपर राज्य करते हैं। और ये एक आत्मिक युद्ध है। तो ना तो स्वर्गदूत मुझे आपके प्रेम से अलग कर सकते हैं, ना कोई प्रधानताएं मुझे आपके प्रेम से अलग कर सकती हैं, ना वर्तमान ना भविष्य। भविष्य के लिए तू चिंता ना कर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है जो कि मुझे जो है वो अपने प्रेमी के पास जाने से रोक नहीं पाएगा। सिर्फ उसका प्रेम है जो मृत्यु के समान है, जो कब्र के समान है, जो आग की ज्वाला के समान है, जिससे कभी नहीं बुझ सकता है। उसका प्रेम अगापे प्रेम है, बिना शर्त का प्यार है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ना कोई गहराई ना कोई ऊंचाई, मतलब ना पाताल लोक मुझ पर हावी हो सकता है, और ना ऊंचाई, ऊंचाई में जो दुष्ट आत्माएं रहती हैं मंडल, इस आकाश मंडल में, वो भी मेरे मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये पौलुस कह रहा है। और वो परमेश्वर के प्रेम पर बहुत ज्यादा आधारित है। वो कह रहा है परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी, कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको इस प्रकार से अगापे प्रेम से ले चलता है। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आगे 7वें पद में ही दूसरा पार्ट में, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे। अगर आप सोचे कि मैं प्रभु मैं स्थिर रहूंगी और मैं प्रभु में जो है वो बढ़ती जाऊंगी और मैं सिद्ध होती जाऊंगी ताकि मैं सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहूं, रैप्चर में उठाई जाऊं। अगर आज भी मैं मर जाता हूं या जाती हूं तो मैं प्रभु के पास रहूंगी। तो प्रभु आपसे कह रहा है कि यदि यदि उसके इस जो प्रेम है इसके बदले में अगर आप सोचे कि आप अपनी संपत्ति जो है वो सारी संपत्ति दे दें, अपनी देह भी जलाने के लिए दे दें, सब कुछ आप अपना उसके ऊपर दांव लगा लें, उसका जरूरत नहीं है। उसका प्रेम मेरे लिए काफी है। हालेलुया।
हालेलुया। जैसे कि हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जो प्रेम की बात वो हमसे कर रहा है, वो पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में अगर आप आए, आप निकाल सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं अन्य भाषा बोल सकूं, स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल सकूं और मनुष्यों की भाषा बोल सकूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। जो यहाँ पर प्रेम के बारे में पौलुस बता रहा है कि हमको करना है, वो प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे कर लिया है। उसने जो है हमसे, हाँ, हमसे सिर्फ स्वर्गदूतों की बोलियां और क्या है, मनुष्यों की बोलियां के ऊपर ही नहीं किया, परंतु उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। प्रेम रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीता, प्रभु ने सिर्फ ये नहीं कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और स्वर्ग में बैठा हुआ है, नहीं, वो इस स्वर्ग से आ गया, उसने आपके लिए आपको प्रेम किया, और अनोखा प्रेम उसका है कि उसने जो है आपके लिए अपनी जान दे दी, बलिदान किया, मुंह पर थुकवा लिया, बहुत दुख सहा, और फिर वो कहता है, तो मैं ठंड तो और फिर दूसरे पद में कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 का, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यीशु मसीह जो यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमको सिखा रहे हैं प्रेम के बारे में, वो स्वयं इस प्रेम को कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है, मैं सब कुछ दे दूं, आगे बहुत ही साफ लिखा हुआ है तीसरे पद में, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। ये प्रेम जो है, ये जो तीनों आयतों में जो प्रेम है, वो पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कि यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति, जैसा 8 का 7 के बी पार्ट में लिखा हुआ है, संपत्ति प्रेम के बदले दे दूं, तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगा। उसका जो प्रेम है, यीशु मसीह आपका जो प्रेम है, वो मेरे प्रेम के सामने कुछ भी नहीं। अगर मैं आपके लिए अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, मैं जो हूं वो अन्य भाषाएं बोलूं, मैं जो हूं वो भविष्यवाणी कर सकूं, और मुझे मुझे जो है बहुत ज्ञान हो जाए, और मैं आपके लिए जो भी प्रेम करूंगी वो तुच्छ ठहरेगा, क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो सबसे उत्तम है। इसलिए ही प्रभु जो है हमसे हमसे चाहता है, ये प्रभु का जो प्रभु ने अपना उदाहरण दे दिया है पौलुस के द्वारा, और वो पौलुस के द्वारा ये बताना चाहता है कि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना ना गहराई ना ऊंचाई, ना मृत्यु ना जीवन, मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह में जो पिता के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, पिता के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में उसने प्रकट किया है, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। आप जितने यहाँ बैठे, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और अब इस प्रेमिका के जीवन में इस बात का प्रकाशन आ गया है कि मुझे अपना जरूर से कोशिश करनी है, परंतु मेरा कोशिश जो है वो बेकार हो रही है, मैं आपके साथ जैसा चलना चाहिए नहीं चल पा रही हूं। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस चीज को पाते हैं, परंतु प्रभु यहाँ पर हमसे यही कह रहा है कि प्रभु, आपके प्रेम की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते।
सो आप मुझे इस बात का निश्चय है कि मुझे परमेश्वर का जो प्रेम मेरे लिए है यीशु मसीह में होकर, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। उसमें प्रेम है, अगापे प्रेम है, और उसमें अनुग्रह है, उसमें सामर्थ है। यही बात आज का मैसेज बताता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय। आइए हम सब मिलकर इस बात को जो है हम बोल सकते हैं, एक साथ मिलकर हम कह सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं रोमियो उसका उसका 8 का 38 में। आप सब मेरे साथ बोलिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बोल रहे हैं, कि ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ भी अलग नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं, प्रभु आई सरेंडर ऑल। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, परंतु मैं परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। पौलुस कहते हैं, हाय मैं अभागा, बस एक ही काम करता हूँ, जो पीछे रह गया भूलकर आगे निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। और ये मैं कहता हूँ कि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना गहराई ना ऊंचाई ना प्रधानताएं ना स्वर्गदूत मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है, उस अनुग्रह से, उस प्रेम से, उस सामर्थ्य से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज कि प्रभु तू मुझे अपने हृदय में नगीने के समान गढ़ ले अपने प्रेम से। और और हाथ में, बाजू में जो है वो ताबीज के समान रख ले। पुराने नियम में जो जो यहूदी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आयतों को लिख कर ताबीज जैसे बना लेते हैं और यहाँ बांध लेते हैं। बहुत निकट वही सामर्थ है हमारी। आइए हम अपने ऊपर अपने ऊपर फॉल्स गिल्ट लाना भूल छोड़कर, मतलब अपने लिए पूरे समय सोचना, अरे मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। अब उसके ऊपर ना सोचिए। अब जो है प्रभु के ऊपर विश्वास करिए। जिस प्रभु ने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आ गया आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दिया, तो आगे को वो हमें क्यों ना अपने साथ ले जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कहीं ऐसा ना हो मैं छूट जाऊं। कई बार लोग इतने फॉल्स गिल्ट में रहते हैं तो बोलने लगते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी संतान कहलाऊं, मैं आपके नाम लेने के भी लायक नहीं हूं। शैतान से बोल दीजिए, गेट आउट। मैं लायक हूं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु आपकी सामर्थ्य से, आपके प्रेम के द्वारा। आपका प्रेम जो है मृत्यु के समान जो है, जो मुझे मुझे किसी को मैं वापस संसार में देने नहीं देता है। और मैं कब्र के समान हूं, मुझे सब चीजों से, दुनिया की सब चीजों से छुपा लेता है। मुझे वो, मेरे अंदर वो आग है आपका प्रेम जो कोई बुझा नहीं सकता है, चाहे शैतान कितना भी आए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आपका प्रेम सचमुच में बड़ा बड़ा महान है। मैं आज अपने ऊपर विश्वास हम नहीं करते, परंतु हम जितने यहाँ जुड़े हुए हैं हम आपके प्रेम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो और सब कुछ क्यों ना हमें देगा। और जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन हमको सदा सर्वदा के लिए प्रभु के पास जाने से रोक सकता है। हर एक वो चीजें जो कि हमको प्रताड़ित करती हैं, हमको ये कहती हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हर एक प्रकार की वो दुष्ट आत्माएं जो हमसे बात करती रहती हैं, यीशु के नाम से स्टॉप करें,
कि तुम ऐसे नहीं हो वैसे नहीं हो, हम अब तुमको देखते नहीं, ना प्रभु हमें तुम्हें देखने देगा, और हम सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं, जो निश्चय मुझे तैयार करेगा उस रैप्चर के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम जितने यहाँ पर हैं, हम सब के सब आपके साथ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे आगे, और थोड़ा सा और रह गया है कुछ दिन का, और फिर हम पूरी इस किताब को बहुत अच्छे से खत्म करने पाएंगे। और विश्वास करिए कि प्रभु का प्रेमी है जो आपको रैप्चर में ले जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, निशाने की तरफ भागते रहेंगे। सबको जय मसीह की, सबको जय जय मसीह मसीह। आंटी, जय सबको मसीह जय आंटी। मसीह। मसीह की आंटी जी। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह के सबको। रेनू, जो आप हिंदी आए हैं, आपको स्टिकर्स मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज मुझे नए नए वाले जो मेरा वो है नंबर है उस पर जरूर से लिखिए, क्योंकि मुझे आप पर मालूम नहीं चल रहा है कौन सी रेनू है। ये एक रेनू सागर है, परंतु आप कौन सी हैं हमें मालूम नहीं। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह। शालोम, शालोम और शालोम।